हेलो एवरीवन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट बीएड फोर्थ सेमेस्टर का, उसका हम लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। दैट इज स्टेजेस ऑफ लर्निंग टू रीड एंड रीडिंग एबिलिटी। तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग टू रीड पहले हम देखते हैं। रीडिंग हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एक ऐसा टास्क है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव टास्क है, जहाँ पे हम लोग जो है हमारे कंटेंट को डीकोड करते हैं उसका मीनिंग निकालने के लिए, टू डिराइव द मीनिंग। तो बेसिकली हम लोग जैसे क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, बच्चे जो है एक सेम पैटर्न से हम फॉलो करते हैं। बच्चे जो है हम क्या देखते हैं, सिमिलर पैटर्न हम बच्चे जो है फॉलो करते हैं, है ना। सीक्वेंस में पढ़ते हैं। बच्चों को पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ना सिखाते हैं, पहले बोल के सिखाते हैं, फिर उनको बुक देते हैं जिसमें पिक्चर्स बनी होती है, उसके साथ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ना। वहां से उनकी प्रिंट अवेयरनेस शुरू होती है, बिकॉज हम उनको बुक्स दे देते हैं। वहां से बच्चे क्या करते हैं, एबीसीडी आ तो गया पर उनको पढ़ना नहीं आता, पर दे ट्राई टू प्रिटेंड रीडिंग। वो एक कोशिश दिखाते हैं कि वो रीड कर रहे हैं, चाहे उनको रीडिंग नहीं भी आती हो। धीरे धीरे क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं अल्फाबेट्स को। हम लोग फिंगर रखेंगे, वो फिंगर हम लोग सिर्फ फिंगर रखेंगे, वो बता देंगे ए या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो यहाँ से उनकी जो है रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रीडिंग की प्रैक्टिस है, रीडिंग का प्रोसेस है, बेसिकली कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है। डेवलपमेंटल स्टेजेस है, धीरे धीरे जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है स्टेजेस के थ्रू, जहाँ पे बच्चे जो है एग्जिबिट करते हैं स्पेसिफिक रीडिंग बिहेवियर हर एक स्टेज के दौरान। तो रिसर्चर्स ने इनको डिफरेंट नाम दिए हैं बेसिकली, ताकि हम इनको डिवाइड कर सके, इन स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सके, और उनकी जो डेवलपमेंट है उसको इवेलुएट भी किया जा सके कि बच्चों को कितना आ गया। बिकॉज एक स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चों को वो वाली नॉलेज होनी जरूरी है समझने के लिए, रीड करने के लिए। तो वहां पे हमें क्या पता चलता है कि कैसे बच्चे जो हैं जो लिखे हुए कंटेंट को कैसे ब्रेक करते हैं और सीखते हैं रीड कैसे किया जाए। तो वो स्टेजेस के हम नाम देखते हैं। कुछ स्टेजेस हैं, जैसे रिसर्चर्स ने ना ये स्टेजेस कुछ स्टेजेस दिए हैं। ये 4 तरह की स्टेजेस हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस हैं। पहली स्टेज प्री अल्फाबेटिक स्टेज क्या है, नेक्स्ट है पार्शियल अल्फाबेटिक स्टेज, नेक्स्ट फुल अल्फाबेटिक स्टेज, and then last is the consolidated alphabetic stage. तो पहली स्टेज जो है हमारी है प्री अल्फाबेटिक स्टेज। अब प्री अल्फाबेटिक से पता चल गया अल्फाबेट से पहले। यहाँ पे बेसिकली बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं, सिर्फ एक अल्फाबेट बोलते हैं वो, बेसिकली हम लोग उनको शेप्स वगैरह सिखाते हैं ना। दे लर्न टू रिकॉग्नाइज, है ना, रिमेम्बर वर्ड्स बाय देयर शेप्स बेसिकली। तो जो शब्द है बेसिकली उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ एक पिक्चर से पहचानते हैं, उनको रीड नहीं करना आता। एक पिक्चर उनको हम लोग शो कर देंगे, नीचे लेटर्स अल्फाबेट्स दिए होते हैं, पर वो एक पिक्चर से पहचानते हैं हम, क्योंकि हम ही ने उनको सिखाया ए फॉर एप्पल, तो वो ए फॉर एप्पल बोलते हैं। तो ये होगी प्री अल्फाबेटिक स्टेज, जहाँ पे बच्चों जो हम लोग बच्चों को जो है पिक्चर के थ्रू, पिक्चर की हेल्प से रीड करने के लिए एक तैयार किया जाता है उनको। नेक्स्ट आती है पार्शियल अल्फाबेटिक स्टेज। यहाँ पे बच्चे जो है अल्फाबेट सीख लेते हैं, अब वो क्या करते हैं, वर्ड्स को मेमोराइज करते हैं। अल्फाबेट वर्ड्स कैसे, अल्फाबेट्स, यहाँ पे अल्फाबेट्स उन्होंने सीख लिए, सिखा दिया हमने उनको। यहाँ पे उन्होंने अल्फाबेट्स को फॉर्म करना शुरू कर दिया, पार्शियल अल्फाबेटिक, डिफरेंट अल्फाबेटिक्स को फॉर्म करके वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए और वर्ड सीखना शुरू कर दिया। और साथ साथ उनको वर्ड्स को प्रोनाउंस, हम लोग देखते हैं ना बच्चे वर्ड लिखते हैं, हम लोग बच्चों को बोलते हैं, बोलना भी है साथ साथ लिखना भी है। छोटी क्लासेस में हम लोग जैसे बच्चों को देखते हैं, मतलब जो लिख रहे हैं वो कैसा साउंड कर रहे हैं, कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश करते हैं,
उनको कोशिश करते हैं कि दे रिकॉग्नाइज द वर्ड बाउंड्रीज इन प्रिंट, मतलब जो लिखा है वही बोला जाए, वही प्रोनाउंस किया जाए। बेसिकली बिगिनिंग और एंडिंग लेटर्स हम लोग क्या कोशिश करते हैं यहाँ पे बच्चों को ऐसे अल्फाबेट सॉरी ऐसे वर्ड्स सिखाते हैं जिनकी जो है स्टार्टिंग कई बार और लास्ट के और स्टार्टिंग के वर्ड्स सेम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बच्चों को अगर सिखाया जाए, टॉक है ना, टॉक का टी और के है ना, तो इस तरह के वर्ड्स बच्चों को हम लोग सिखाना शुरू कर देते हैं। तो टॉक वाले वर्ड्स हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं याद कराने की, क्योंकि उसके साउंड सिमिलर है, साउंड जिसके सिमिलर होते हैं। तो इसमें हम जैसे देख रहे हैं, जैसे पहले बच्चे क्या कोशिश कर लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग का वर्ड टी पहचान लिया, लास्ट का वर्ड के पहचान लिया, तो पता चल गया टॉक। अब अगर हम लोग यूजुअली देखें तो बच्चों को किस तरह के वर्ड्स सिखाते हैं, जैसे टॉक, वॉक, है ना, हॉक। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को जो है सेम साउंड वाले वर्ड्स बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी पार्शियल अल्फाबेटिक स्टेज, ताकि बच्चों को उस तरह के साउंड वाले वर्ड्स जो याद हो जाए। बेसिकली नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है फुल अल्फाबेटिक स्टेज। यहाँ पे बच्चे जो है पूरी तरह से सीख जाते हैं, याद कर लेते हैं क्या चीज, साउंड्स और जो डिफरेंट लेटर्स है और वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर वर्ड का डिफरेंट साउंड है, उन लोगों को पता चल जाता है, याद हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो किस चीज को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, उनको साउंड्स का पता चल जाता है कि मतलब डिफरेंस क्या है, और साउंड्स में जो है सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। यहाँ पे वो जो है क्या बता सकते हैं, जैसे टॉक, टेक और टैक, ये तीन वर्ड्स है, तो इनमें डिफरेंस वो बताते हैं। ये फुल अल्फाबेटिक स्टेज है, मतलब ये हम देखें, हम बच्चा जो है टॉक को टेक भी पढ़ सकता है, टेक को टैक भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे इस चीज की बच्चों को इस स्टेज तक आते आते अवेयरनेस हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो हर के जो किसी अल्फाबेट का जो साउंड है उसको हम लोग यहाँ पे लेटर्स को ब्लेंड कर दे, बच्चों को ब्लेंड करना आ जाता है कि वर्ड को साउंड कैसे करना है, प्रोनाउंस कैसे करना है बेसिकली। नेक्स्ट कंसोलिडेटेड अल्फाबेटिक स्टेज। यहाँ पे बच्चों को क्या आ जाता है, दे बिकम अवेयर ऑफ मल्टी लेटर सीक्वेंसिंग इन फैमिलियर वर्ड्स। मल्टी लेटर सीक्वेंसिंग, कंसोलिडेटेड बेसिकली क्या होता है, इकट्ठा कर देना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बच्चों को हम लोग क्या चीज करते हैं, उनको मेमोराइज कराने की कोशिश करते हैं होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेम साउंड वाले वर्ड है, जैसे टेक, केक, मेक, सेक। बिकॉज अगर इन चीज की कंसोलिडेट कर देते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग स्पेलिंग्स है, यहाँ पे जो है हम उसको कंसोलिडेट कर देते हैं ताकि उनको जो है बाद में जाके पता चल सके कि उनमें सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज हो रहा है, उसका साउंड थोड़ा सा सिमिलर है पर मीनिंग थोड़ा सा चेंज है, अलग कंटेक्स्ट में यूज होगा। तो इन जो हम लोग वर्ड्स की सेम साउंड वाले जो सिमिलर साउंड्स वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप्स को चंकिंग कहते हैं। तो इससे बच्चों को चंकिंग से हेल्प क्या मिलती है, दे रीड वर्ड्स फास्टर, क्योंकि सेम साउंड वाले वर्ड्स को हमने कंसोलिडेट कर दिया यहाँ पे, केक, मेक, केक, सेक, फटाफट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है इस चीज से, बिकॉज उनको बार बार देखना नहीं पड़ता है, और जो हर बार जो है अल्फाबेट्स को पढ़ना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता, यहाँ पे ना सोचना नहीं पड़ता उसके बारे में, बेसिकली सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सेम साउंड कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा उनको लर्न करने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है लास्ट, रीडिंग एबिलिटी। अब रीडिंग एबिलिटी क्या चीज है, आपकी एबिलिटी क्या होती है, इट इज पोटेंशियल या फिर आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता आपकी किस चीज को, रीड करने को। तो ये क्या मतलब कन्वे करती है, दैट कि एक स्टूडेंट है उसके अंदर एक स्किल, he has a skill and capacity to decode और making meaning, मतलब उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें से जो रिटर्न जो भी कंटेंट है उसमें से उसका मीनिंग निकालना। So it is a purposeful activity because reading is knowing what to do
विद ए प्रिंटेड। रीडिंग इज ए कंबाइंड फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। अभी जैसे पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज फिजिकल आपकी आई से रिलेटेड हो गया, आपका फिजिकल, मेंटल आपका कॉग्निटिव रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड हो गया। तो द पिक्चर्स ऑफ द प्रिंटेड फिगर ऑफ ए पेज आर फॉर्म्ड बाय द रीडर्स आई एंड रिफ्लेक्टेड टू द ब्रेन। बेसिकली आपकी नजरें जिस चीज पे पड़ती हैं, फिर आपका ब्रेन थोड़ा सा आता है ना, फॉर्म में आता है भी, अच्छा क्या लिखा हुआ है, क्या उस पिक्चर का, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, उसका मतलब क्या है, ब्रेन आपका रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आपका ब्रेन ही अंडरस्टैंड कर रहा होता है उस चीज को। तो ब्रेन जो है आपका हेल्प करता है किसी भी चीज को मीनिंग निकालने में। किसी पिक्चर का मीनिंग हो सकता है, किसी रिटन टेक्स्ट का मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे रीडिंग एबिलिटी में रीडिंग का मतलब क्या है, मीनिंग निकालना, गेटिंग मीनिंग किस चीज का, फ्रॉम सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, चैप्टर्स, जो कुछ भी लिखा है उसका ऑल ओवर मीनिंग निकालना, उसे रीडिंग एबिलिटी कहा जाता है। तो रीडिंग एबिलिटी के दो स्किल्स कहे जाते हैं, पहला है स्पीड और दूसरा है कॉम्प्रहेंशन। स्पीड आपका फिजिकल से रिलेटेड है और कॉम्प्रहेंशन हमारा स्किल से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो है, तो पहला हमारा आता है स्पीड। स्पीड हमारा क्या है, हमारा फिजिकल से रिलेटेड है। बेसिकली स्पीड हमारा फिजिकल से रिलेटेड है। फिजिकल क्या चीज है हमारी, हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, आईज, हमारी आंखें देखने के लिए, जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए हम अपनी आंखें यूज करते हैं। तो इसके लिए जो है किसी भी बच्चे को किस चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है ना। जैसे किस तरह के स्किल्स, टू मेक फ्यू स्टॉप्स, यूड वाई आई स्पेंस, है ना, लेस स्टॉप्स द आई मेक्स कॉन्सिक्वेंटली फास्टर। जितने कम स्टॉप्स और जितने कम आपके पॉजेज होंगे, उतना आप फास्टर रीड कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे, हमने आई स्पेन के बारे में पढ़ा था। अगर आप इस तरह से रीड करेंगे तो आप देखो आपको कितना टाइम लगेगा रीड करने में। बेसिकली हम लोग ऐसे रीड करते हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है रीडिंग का, हमारा आई स्पेन बढ़ता जाता है। तो आई स्पेन जितना ज्यादा हमारा होगा उतनी हमारी स्पीड ज्यादा होगी। जितनी हमारी फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब कि किसी वर्ड के ऊपर आप अटक गए, किसी वर्ड के ऊपर आप अटक गए, बेसिकली उसको फिक्सेशन कहते हैं। फिक्सेशन कब आती है, जब कोई नया वर्ड आता है। तो इन चीजों से हमारी जो स्पीड स्लो होती है बेसिकली। तो ये ऐसा स्किल है कि इस स्किल पे काम करने की जरूरत है। एक स्पीड हमारा डिफाइन करती है हमारी रीडिंग एबिलिटी को, हमारी रीडिंग कैसी है बेसिकली। जितनी अच्छी हमारी जो है स्पीड होगी, उतनी हमारी जितनी हमारी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, उतनी हमारी जो है स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड अच्छी होनी बहुत जरूरी है उसके लिए। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि बच्चे जो बोलकर पढ़ते हैं ना, उस चीज को रोका जाना चाहिए। बिकॉज आप फास्ट फास्ट बोलकर साथ साथ पढ़ नहीं सकते, या तो क्योंकि ध्यान आपको देखिए, जब हम बोल के पढ़ते हैं हमारा ध्यान रीडिंग सिर्फ बोलने पे होता है, समझने पे नहीं होता। और यहाँ पे बात समझने की है, हमारा जो है मेन फोकस किस पे होता है, सिर्फ प्रोनाउंस करने पे वर्ड को। तो बात यहाँ पे प्रोनाउंस करने की नहीं, हम लोग यहाँ पे समझने की कर रहे हैं। रीडिंग एबिलिटी मीन्स कि हमने जो लिखा हुआ उसको समझना है, वो हमारा दूसरा स्किल आ जाता है। समझने को कहते हैं हम कॉम्प्रहेंशन। अब कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा स्किल है ना, जो आपकी मेंटल साइड या आपकी ब्रेन या आपकी कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट्स है उससे रिलेटेड है। अब ये जो स्किल है, इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती है कि कॉम्प्रहेंशन किस चीज पे बेस्ड होता है। आप देखेंगे कॉम्प्रहेंशन हमने कितने कंटेक्स्ट में यूज कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट जगह उसका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। पर कॉम्प्रहेंशन मेन है क्योंकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्रहेंशन जो है वो किस चीजों पे बेस्ड होता है बेसिकली। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, जितनी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतनी कॉम्प्रहेंशन अच्छी होगी। गुड आई मूवमेंट हैबिट, जैसे बच्चे कई बार पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे, वरना फिर लेफ्ट जा रहे, फिर राइट जा रहे, आई मूवमेंट हैबिट बेसिकली।
फिर डेवलपमेंट ऑफ पोस्चर, पोस्चर भी हमने पढ़ा था कि बुक को हमने बैठना कैसे है, अपने बुक को हमने कितने डिस्टेंस पे रखना है वो भी जरूरी है कॉम्प्रहेंशन के लिए। स्पीड और फ्लुएंसी बहुत जरूरी है। ये कैसे डेवलप होती होगी, जब हमारा एनवायरनमेंट हमको साइलेंट एक एनवायरनमेंट मिलेगा। साइलेंट रीडिंग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी हमने बोला कि बच्चे जो पढ़ पढ़ के ना करें, लाउड रीडिंग पे, लाउड रीडिंग जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, जो है आपकी उस पे फोकस होता है, और जो साइलेंट रीडिंग है वो कॉम्प्रहेंशन पे फोकस होता है उसका। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ओरल रीडिंग स्किल्स, फ्रेजिंग, एक्सप्रेशन, पिच, वॉल्यूम। तो ये सब चीजें जो है, ये तो वैसे स्टार्टिंग में ही डेवलप हो जाती है चीजें। नेक्स्ट हमारा आता है रिच वोकेबलरी, वही चीज आ गई वोकेबलरी, बहुत ज्यादा जरूरी है टू ग्रास्प मीनिंग। ये चीजें जो है आप देखोगे, ये चीज डेवलप करना जरूरी, इन चीजों से ये चीजें डेवलप होती है। क्या? एक रिच वोकेबलरी, वोकेबलरी अगर अच्छी होगी तो बेसिकली एक्विजिशन, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, उससे आपका जो है आप मीनिंग गेन कर पाएंगे, आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी बनेगी। यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर्स, अपने आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसका बेसिक आइडिया क्या है, वो क्या कहना चाहता है। फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप याद रख पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे पहले तो आप याद कर पाओगे। हम कहते हैं ना कि क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए, हम उसको कंप्रहेंड और अंडरस्टैंड करके पढ़ना चाहिए, वो हमें ज्यादा देर तक याद रहता है। फिर उससे कौन सी एबिलिटी बढ़ती है हमारी, टू नोट एंड रिकॉल डिटेल्स, जो अगर हमें से कोई पूछे तो हम उसको बता सकते हैं, हमने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है बेसिकली अपने वर्ड्स में। इवेलुएट व्हाट वन रीड्स, क्या सही है क्या गलत है, या आपका क्या ओपिनियन बनता है जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उसको इवेलुएट करने की एबिलिटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट है रिमेंबर व्हाट वन हैज रेड, याद रहता है हमेशा के लिए आपने क्या पढ़ा था। तो ये कॉम्प्रहेंशन के ये स्किल्स हैं जो कॉम्प्रहेंशन के, जो कॉम्प्रहेंशन एक स्किल है बेसिकली, उसके लिए ये चीजें आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जो कॉम्प्रहेंशन एक अच्छी आपकी निकल के आती है, आप जो है एक अच्छा जो है कंटेंट का मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो दो टॉपिक्स थे हमने इसमें कवर किए। लास्ट के दो टॉपिक्स, स्टेजेस ऑफ लर्निंग टू रीड, जो जो हमारी है 4 स्टेजेस थी, और रीडिंग एबिलिटी जिसमें हमने 2 स्किल्स हमने आज डिस्कस किए। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीनस एजुकेशनल लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।